क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी? जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। नमस्कार, मैं काव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल भविष्य आपका में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आलोक वाजपेयी, जो कि पिछले 32 से अधिक वर्षों से ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो पंडित जी, हमें ऐसा सुनने में आया है कि अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दर्शक इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि ग्रह 16 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है और 29 अप्रैल को शनि अपनी राशि में, कुंभ राशि में, मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन शनि अभी लगभग 1 साल तक धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल, जिसका स्वामी मंगल है, उसके 4 चरणों को अगले साल फरवरी 2023 तक वहाँ पर रहेगा। अब मंगल एक उग्र ग्रह है। जब शनि मंगल की राशि में आएगा तो विश्व में उग्रता बढ़ेगी। सब लोग, आप ये देखेंगे, जितने भी ज़मीन जायदाद से संबंधित मसले हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से संबंधित मसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उत्पात हैं, प्लेग या ऐसे रोग हैं, उनमें बढ़ावा होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 7.5 की। ये तो थी जनरल इंटरप्रिटेशन शनि की। अब हम, क्योंकि शनि जनमानस को प्रभावित करने वाला ग्रह है, तो ये हम जो बात कर रहे हैं कि आम जनमानस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोग होंगे जिनके ऊपर इस समय शनि की 7.5 होगी। तो मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा, अगर उनका मकर राशि में है, हर वो व्यक्ति जिसका चंद्रमा मकर राशि में है, वो अब शनि की पीड़ा से काफ़ी हद तक निजात पा जाएंगे। पिछले 2.5 साल से जो उनको तकलीफ़ें, कष्ट, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, पारिवारिक क्लेश हो, या उनके लाइफ पार्टनर के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लेकर के अगर वो चिंतित हैं, तो उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। अगर उनको गलत केसेस में फंसाया गया है, या उनकी नौकरी पे कोई संकट आ गया है, या उनके यहाँ कोई चोरी हो गई है, तो ये सारे दुर्दिनों से अब उनको मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि, कुंभ राशि का अपना ग्रह है, तो उनके लिए 7.5 का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। इसके अलावा वो किसी का अपमान ना करें, वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो उनको भविष्य में इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अतिरिक्त उनको अपने चोट लगने से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा शनि मंगल की राशि में है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो उनको कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा या गिरने, चोट लगने से उनको खतरा हो सकता है। और ख़ासकर पेट के नीचे हिस्से में या पैरों में उनको कोई ना कोई तकलीफ़ आ सकती है। ये कुंभ राशि वालों के लिए जनरल प्रेडिक्शंस हैं। बाकी करियर वगैरह के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में उनकी तरक्की बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि वाले भी, उनकी भी 7.5 शुरू हो चुकी है। सो मीन राशि वालों के लिए शनि जो है वो उनके खर्चे का, जेल यात्रा का, उनके वैवाहिक संबंधों का, इसके अलावा उनके लाभ का भी कारक है। शनि उनके लाभ स्थान का भी कारक है, तो उनको ये मिक्स्ड रिजल्ट देगा। शनि का ये गोचर जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट देगा, यानी इस अगले 2.5 साल में या अगले 1 साल में, खासकर जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब तक उनको लाभ भी होंगे, नुकसान भी होंगे। तो उनको सोच समझ करके कोई भी फैसला लेना होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग राशियों की, 12 राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनि लाभ स्थान में आ रहा है, क्योंकि 11वें भाव का कारक है। इस समय अगर वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनके लिए, और शेयर मार्केट में अगर वो कोई इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो लंबे समय के लिए करनी चाहिए। अगर वो ये सोचते हैं कि आज उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, अगले 1 महीने में, 2 महीने में उसका अच्छा परिणाम आ जाएगा,
तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। उनको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट जहाँ कहीं हो सकती है वो करें, ठीक है जी। तो ऐसे शेयर मार्केट में वो स्कीम में इन्वेस्ट करें जहाँ पर 5 साल बाद 10 साल बाद उसका लाभ मिलना हो। इसी तरीके से उनको लंबे चलने वाले रोगों से सावधान रहना चाहिए, यानी उनको अपना नियंत्रण खान पान का, अपने डेली रूटीन का ऐसा रखना चाहिए कि उनको लंबे चलने वाले रोग जिसमें उनको रेगुलर दवाई खानी पड़े कई सालों तक, तो उनको इस समस्या से निजात पाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के उनको चलना पड़ेगा, अन्यथा वो लंबे चलने वाले रोगों के शिकार हो जाएंगे और उनको बड़े भाई बहनों से फ़ायदा होने की संभावना है, या उनके बड़े भाई बहनों का जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मेष राशि वालों के ऊपर शनि जो है वो तीसरी दृष्टि उनके लगन में डाल रहा है, तो उनको अपने शरीर का, अपने शारीरिक क्षमता का, रोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि की 5वीं दृष्टि उनके संतान भाव पे पड़ रही है, उनके प्रेम प्रसंगों पे पड़ रही है, तो इस समय उनको अपनी संतान से संबंध बहुत मित्रवत रखने चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा संतान को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि संतान उनके खिलाफ चली जाए। इसी तरीके से उनको प्रेम प्रसंगों में भी थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि उनके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव अचानक होने वाले रोगों का, अचानक होने वाली बीमारियों का, गुप्त बीमारियों का कारक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कई डॉक्टरों से इलाज कराएं लेकिन उनका रोग पकड़ में ना आए, तो इसलिए उनको स्ट्रेचिंग और ये सब जो एक्सरसाइज है ये रेगुलर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म स्थान का कारक है। भाग्य और कर्म स्थान का कारक कर्म स्थान में है, तो उनका व्यवसाय, उनका कार्यक्षेत्र, उसमें उनको बहुत ज़बरदस्त तरक्की मिलने की संभावना है। अगर जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग अपना व्यवसाय करने जा रहे हैं, उनके लिए उनको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, और वो जितना विदेशों से अपना संबंध स्थापित करेंगे, दूर स्थानों से, उतना ही उनको लाभ होगा। बस उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने पिता से वाद विवाद से बचना चाहिए, पिता का असम्मान नहीं करना चाहिए, पिता को किसी भी बात से ठेस ना पहुँचे। अगर ऐसा होता है तो शनि बहुत खराब फल देगा। उसके बाद आता है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, शनि उनके लिए 8वें और 9वें घर का कारक है। 8वें और 9वें घर का कारक मृत्यु तुल्य कष्ट कारक होता है, तो उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मेरा कहने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। और वो जितना ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों के विचार सुनेंगे, उतना ही उनको लाभ मिलेगा। और जितना वो नेगेटिव जाएंगे, जितना नेगेटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, जितना नेगेटिव इतिहास पढ़ेंगे, मूवीज़ देखेंगे, उतना ही उनके लिए नेगेटिव होगा। तो इसलिए उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव विचारों से दूर रहना है, और जहाँ तक हो सके विदेश से संबंध बना लें, घूमने फिरने जाएं। समय के साथ वो एडजस्टमेंट करें। ये नहीं है कि अपने पुराने विचारों को लेकर अटके रहें, पुरानी पद्धति, पुराने पीढ़ियों के विचार, उसको ना छोड़ के नई चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे तो उनके भविष्य में मुझे बहुत ज़्यादा चमक दमक दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव का कारक है, ये भी मार्केश है, तो उन लोगों को भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पूंजी एक साथ अपने व्यापार में नहीं लगानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी पूंजी अपने व्यापार में लगा दें। उनको सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी है, ठीक है नी। उनको जब अगर वो अपने व्यापार को समझदारी से करेंगे तो उनको बड़ा लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि 6ठे और 7वें स्थान का कारक है। उनको कर्ज देने में बहुत सावधानी करनी चाहिए, इसी प्रकार लेने में भी उनको बहुत सावधानी जुटानी चाहिए। जिन लोगों को कर्जा लेकर के सुख सुविधाएं जुटाने का शौक़ है, उनके लिए समय बहुत ख़राब है, क्योंकि हो सकता है कि वो इस परिस्थिति में आ जाए कि उनको डिप्रेशन हो जाए कि वो कर्जा नहीं चुका सकते। इस समय जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लाख कोशिशों के बावजूद, ये अगला साल उनके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है।
उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है और उनको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। इसी प्रकार जो लोग व्यापार करने के इच्छुक हैं वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उनको कोर्ट कचहरी, दुश्मन और कर्जा, इन 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना उनको समस्या हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए शनि 5वें और 6ठे घर का कारक है। पिछले 2.5 साल से जो उनको अपनी संतान को लेकर के समस्याएं आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा। अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की से वंचित रह गए हैं तो उनका असली फल उनको अब अगले 2.5 सालों में मिलेगा, क्योंकि शनि 6ठे घर में आकर के बहुत मजबूत हो जाता है। आपके खिलाफ अगर कोई किसी ने गलत केस किया हुआ है उसमें आपको विजय की संभावना है। अगर आपके कहीं पैसे अटके हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो वो आप क्लेम करेंगे तो आपको मिल जाएंगे अगले 2.5 साल में। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत शुभ फलदायी है। तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, उनके 4थे और 5वें घर के स्वामी हैं। तो इस समय उनको जितना ज़्यादा लाभ इस समय का वो उठा सकते हैं वो उठाएं, क्योंकि उनके लिए नया प्रॉपर्टी, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया। संतान की जो भी उनकी समस्याएं हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उनको फिर मैं बता दूं अपने चीज़ों पर अड़े नहीं रहना है। उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किसी हर एक से मित्रवत व्यवहार करें, अननेसेसरी टकराव की तरफ ना जाएं। बाकी उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अति उत्तम है। वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है वो 3रे और 4थे घर का कारक है। 3रे और 4थे घर का कारक 4थे घर में आ रहा है, तो इस समय अगर वो अपने मकान में कोई बदलाव कराना चाहते हैं, पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग का, तो उसके लिए राइट टाइम है। इसी तरह अगर उनकी माता जी की कोई समस्या चल रही है, माता पिता को, तो वो काफ़ी हद तक उनका स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और अगर वो कुछ अपनी गाड़ी में चेंज कराना चाह रहे हैं या उनके सुख के साधन, उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। और अगर उनको ये नहीं देखना कि मुझे सब चीज़ नई चाहिए, जहाँ तक हो सके पुरानी भी हो लेकिन बेटर क्वालिटी हो, जो अभी वो यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी हो, तो भी उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। और उनको तसल्ली रखनी है, धैर्य रखना है, अपना लोगों से कंपैरिजन नहीं करना, अपनी तुलना नहीं करनी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। उन्हें किसी से नकल नहीं करनी, बल्कि स्वयं अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी चादर के अनुसार अगर वो कार्य करेंगे तो उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इस समय अगर वो अपने कुछ प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, कोई विवाद है प्रॉपर्टी का, तो उसमें भी पूरी उनकी सफलता की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए शनि जो है 2रे और 3रे घर का मालिक है। 2रे और 3रे घर का मालिक 3रे घर में आ रहा है, तो इसमें अगर वो पैसा कमाने के लिए नई योजनाएं बना करके उस पर काम करना चाहते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर परिवार उनका किसी समस्या से ग्रस्त है, उसके समाधान के लिए अगर वो कोई निर्णय लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो उनकी सफलता निश्चित तौर पर गारंटीड है। और उनको हिम्मत नहीं हारनी, जितना ज़्यादा वो सटीक कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही उनको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर लाभप्रद ही रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए शनि अपने से द्वितीय भाव में आ जाता है। जब द्वितीय भाव में आ जाता है तो उनके धन की भी नई योजनाएं बनेंगी। इसके अलावा उनको जिन लोगों से, मित्रों से, दोस्तों से, परिवार वालों से उनकी किसी वजह से, गलतफहमी की वजह से बातचीत बंद हो गई है, वो संबंध पुनः स्थापित होंगे। और उनका आँख, नाक, कान, गले में कोई समस्या चल रही है तो उसका भी समाधान इस शनि के गोचर की वजह से संभव हो पाएगा और उनके धन की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी स्वास्थ्य की समस्या को वो लाइटली ना लें, तुरंत डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ये ना हो कि आप उसको इग्नोर करते रहे, वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। कुंभ राशि का स्वामी शनि लगन में आ जाएगा। जब लगन में आता है तो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, यानी उसको, उसकी समझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी तर्क शक्ति बहुत प्रभावी हो जाती है और वो कोई भी निर्णय लेगा वो अच्छा ही होगा। उसकी वो पहले की तरह जैसे
लोगों पे अंधविश्वास नहीं करेगा, वो जो भी फैसला लेगा उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और ये समय है पढ़ाई लिखाई का, ज़्यादा अनुभव लेने का, ये पढ़ाई है, ये समय है अच्छे लोगों से मिलने का, तो उनकी संगति में सुधार आएगा और उनको नए नए लोगों से मुलाकात होगी जो उनके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। इसके अलावा उनका अगर कोई नया व्यापार करने का इरादा है, कोई पार्टनरशिप करने का इरादा है, तो उसमें भी उनको सफलता हाथ लगेगी। मीन राशि के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के कारक हैं, जो कि नुकसान और फायदा दोनों देते हैं। ठीक है, नुकसान और फायदा दोनों देते हैं, तो इसलिए उनको आधा समय उनका अच्छा रहेगा, आधा समय खराब रहेगा। ये डिपेंड करेगा किस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं, तो उनका आधा समय कुल मिला के ये मिक्स सा समय है। अच्छा, जिन लोगों का भी ये शनि अभी गोचर कर रहा है, मैं 12 राशियों के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो इस समय अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि हनुमान जी की पूजा से विशेष तौर पर स्थायित्व लाते हैं और समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र करते हैं। क्योंकि अब कई लोग प्रभु पे भरोसा ही नहीं करते, या उनको लगता है कि अगर ऐसा होता तो ज्योतिषी अपना इलाज पहले क्यों नहीं कर लेते। ग्रह जैसे किसी डॉक्टर को, हार्ट सर्जन को भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हार्ट अटैक जो है हार्ट सर्जन को भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपना इलाज कर पाए। टीचर हमेशा टीचर ही रह जाता है, जबकि उसके पढ़ाए हुए बच्चे साइंटिस्ट, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लॉजिकल रीजनिंग पर ना जा करके आपको किसी भी ग्रह के आचरण के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। तो इस समय अगर आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, तीर्थ करेंगे और खासकर हनुमान जी की पूजा करेंगे, या जिस भी इष्ट देव में, हनुमान जी शक्ति का कारक है, तो शक्ति के कारक में आप काली माँ की पूजा कर सकते हैं, आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप गुरु गोविंद सिंह की पूजा कर सकते हैं। आपका जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर आप उनकी शक्ति की आराधना करेंगे तो आपको विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। और इस शनि के गोचर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है। धन्यवाद। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी? जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में।